शांत एकांतवास टूट जाता है क्योंकि क्रॉन्च तूफान की तरह आता है। उसका अहंकार प्राचीन पेड़ों से गूंजता है। पेड़ उसकी बेपरवाह उग्रता के बल पर गिरते हैं। शांति अब उसकी उपस्थिति के अराजकता से बदल गई है। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। गंधर्व की विनाशकारी लीला का सामना करने के लिए उठते हैं। दिव्य क्रोध के साथ शी की आवाज गूंजती है, इस क्षण से तुम एक विशालकाय कृंतक में बदल जाओगे। क्रॉन्च पीछे हट जाता है। शी के शाप के भार से उसकी हंसी अधूरी रह जाती है। एक राक्षसी परिवर्तन शुरू होता है जो अभिमानी गंधर्व को पृथ्वी के प्राणी में बदल देता है। क्रॉन्च अपने राक्षसी परिवर्तन की शुरुआत करता है। उसका रूप एक विशाल चूहे में बदल जाता है। जंगल कांपता है क्योंकि क्रॉन्च अपनी नई शक्ति को उजागर करता है। उसका विशाल रूप एक लंबी अशुभ छाया डालता है। घने पत्तों के बीच जानवरों के चिल्लाने की गूंज के साथ दहशत जंगल में फैल जाती है। जानवर तितर बितर हो जाते हैं। पेड़ आसानी से उखाड़ दिए जाते हैं। उनके विशाल तने टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं, जो क्रॉन्च की भारी ताकत का प्रमाण है। क्रॉन्च के गुजरने से जंगल की धरती कांप उठती है, जिससे उसके पीछे डर और विनाश फैलता है। कभी फलते फूलते जंगल अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं, जो क्रॉन्च द्वारा मचाए गए तबाही का प्रमाण है। एक विशाल मूषक गांव में तूफान लाता है, जिसकी छाया नाजुक घरों पर कहर ढाती है। इसके वजन से घर ढह जाते हैं। अनाज धूल की तरह फट जाता है, जो पूरी तबाही का दृश्य चित्रित करता है। ग्रामीण चिल्लाते हैं। उनकी आवाजें अराजकता में खो जाती हैं क्योंकि वे भाग जाते हैं, राक्षसी तांडव से बचने के लिए बेताब। देवस जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे चिंता का कैनवास हैं। हाथ प्रार्थना में कसकर बंधे हुए हैं, एक दिव्य हस्तक्षेप की तलाश में। उनकी प्रार्थनाएं ऊपर उठती हैं। प्रलय के बीच मोक्ष के लिए भगवान गणेश से एक मूक विनती। गांव कांप रहा है, मूषक के क्रोध और दिव्य दया की धुंधली उम्मीद के बीच फंसा हुआ। युद्ध के मैदान में गणेश प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य आभा दृश्य को प्रकाशित करती है। मूषक अढ़ा हुआ है, अपने सामने मौजूद दिव्य शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार। टकराव शुरू होता है। गणेश और मूषक एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं। उनकी ताकत धरती को हिला देती है। अद्वितीय बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ गणेश मूषक पर हावी होते हुए बढ़त हासिल करते हैं। मूषक पराजित और विनम्र अंततः अपनी असफलता स्वीकार करता है। गणेश के सामने उसकी आत्मा टूट जाती है। मूषक दया की गुहार लगाता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे स्वीकार करें। दैवीय निर्णय के एक क्षण में गणेश घोषणा करते हैं, तुम्हारा अहंकार चकनाचूर हो गया है, अब मैं तुम्हें अपना वाहन बनाऊंगा। गणेश मूषक को बदलते हैं, उसे अपने विनम्र वाहन में पुनर्गठित करते हैं। मूषक घुटने टेकता है, अब गणेश के वाहन के रूप में सेवा कर रहा है, उसे ले जाने के लिए तैयार है। एक साथ गणेश और मूषक अपने मिशन पर निकल पड़े, दुनिया को आसन्न तबाही से बचाते हुए।